Good morning, students. Our next topic is linear momentum. Before this, in last video, I told you about Newton's first law of motion. Now the next topic was Newton's second law of motion. But before Newton's second law of motion, you should know what is linear momentum. बेटा, जब भी कोई चीज़ चलती है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, उसके अंदर कुछ मोमेंटम होता है. अगर क्रिकेट बॉल फेंकी जा रही है, उसको आपने देखा होगा कि जब भी कमेंट्री चलती है, जब बॉल जोर से फेंकी जाती है तो बोलेंगे इसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा आ गया है. तो इस तरह से आप कमेंट्री में भी सुनना. तो आपके लिए मोमेंटम एक नया वर्ड है. अब मोमेंटम है क्या? मोमेंटम इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं. इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी, इसकी मास की यूनिट होती है बेटे केजी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड. सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड. बेटा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मीन्स मोमेंटम अगर वेक्टर क्वांटिटी है, इट मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मीन्स इसका डायरेक्शन या मोमेंटम किस डायरेक्शन में होता है? इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जिस साइड में आपके ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, ये उसी डायरेक्शन में होता है. अब सपोज आप सोचो एक बार, आपके पास एक टेनिस बॉल है, और एक क्रिकेट बॉल है. अब किसका मास ज्यादा है? क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है. तो इसका मास सपोज m1 है और इसका मास m2 है. मीन्स टेनिस बॉल का मास m2 है. आपके पास अगर दोनों की दोनों आपको मारी जाती है या खेलते हुए लग जाते हैं किसी को, आप देखना इससे इतना नुकसान नहीं होगा जितना इससे हो जाएगा. इसका मतलब किसके अंदर मोमेंटम ज्यादा होगा? अगर दोनों को सेम वेलोसिटी से चलाया जा रहा है तो आप देखो, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 मीन्स mass of the cricket ball is greater than mass of the tennis ball. But we know that P equal to mv. It means P1 equal to m1 into v. Similarly P2 equal to m2 into v. अगर दोनों का v सेम है बेटा, दोनों का v सेम है एंड m1 इज ग्रेटर देन m2, तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम हियर आपको क्या मिल जाएगा? P1 इज ग्रेटर देन P2. मीन्स आपकी जो क्रिकेट बॉल है उसके अंदर मोमेंटम ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द टेनिस बॉल. तो उससे आपका नुकसान ज्यादा होगा. ठीक उसी तरीके से सपोज ये है ट्रक और ये है कार. अगर दोनों के दोनों 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं तो किससे नुकसान ज्यादा होगा? बेटा ट्रक या बाई चांस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलो, उनको बोला जाए कि जाकर एक दीवार को टक्कर मारो, सेम स्पीड से है, तो आप देखना ट्रक जो है उस दीवार को गिरा देगा, ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा. कार उसका नुकसान नहीं कर पाएगी. तो इसमें क्या है, वही बात है कि किस पर डिपेंड कर रहा है इधर मोमेंटम? मास के ऊपर. अच्छा, अब दूसरा केस लेते हैं. सपोज v1 इज ग्रेटर देन v2. मीन्स अब दो ऑब्जेक्ट है, दो कार हैं. सपोज दो कार ही ले लो, ठीक है. लेकिन एक कार की वेलोसिटी v1 है, दूसरी कार की वेलोसिटी v2 है. एक बड़ी तेजी से जा रही है और दूसरी थोड़ी कम स्पीड से जा रही है. एंड v1 इज ग्रेटर देन v2 मीन्स पहली कार तेजी से जा रही है, उसकी स्पीड सपोज कर लो 90 किलोमीटर पर आवर, इसकी 10 किलोमीटर पर आवर. तो आप अब क्या देखोगे? अगेन P1 इक्वल टू, दोनों का मास तो सेम है कार का, P1 इक्वल टू m इंटू v1. सिमिलरली P2 इक्वल टू m इंटू v2. बोथ हैव द सेम मास. If v1 is greater than v2, it means p1 is greater than p2. इसका मतलब जो चीज तेज चल रही है उससे नुकसान ज्यादा होता है. ठीक उसी तरीके से अगर एक बुलेट गोली जो होती है उससे अगर किसी इंसान को मारना है तो गोली जब बंदूक से चलती है उसकी स्पीड ज्यादा होती है और गोली वैसे आप मारोगे उससे नुकसान ज़्यादा नहीं होगा. तो इसका मतलब स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो स्पीड भी आपका मोमेंटम को इंक्रीज करती है. अब आपने देखा होगा ये सब समझने के बाद कि मोमेंटम के अंदर वेलोसिटी है.
अगर हमें वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, इट मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द फोर्स। अगर हमें किसी के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज करनी है तो हमें फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। इट मीन्स मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है? फोर्स के ऊपर। सपोज एक कार है, बाई चांस उसकी बैटरी डेड हो गई है, तो उसको धक्का लगाना पड़ेगा, एक कार को पुश देना पड़ेगा। दो इंसान आए, हल्का सा पुश दिया, स्टार्ट ही नहीं। लेकिन जब आप इसको पुश कुछ देर के लिए लगातार देते रहोगे, मीन्स फॉर थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर रहे हो, आप फोर्स तो लगा रहे हो, कार को स्टार्ट करना है, बैटरी डेड हो गई थी, थोड़ी सी देर में लगाया धक्का, चल ही नहीं कार। लेकिन आप लगातार थोड़ी देर तक लगा करके कार को आगे तक लेकर के चले जाते हो, तो इससे उसकी वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो आपकी कार क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब फोर्स कितने टाइम के लिए लगाया गया इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने कार के अंदर मोमेंटम पैदा करना है, कार को बढ़ाना है आगे, कार की वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, मींस कार को चलाना है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स के साथ साथ टाइम भी देखना पड़ेगा कि कितनी देर के लिए आपने उसमें फोर्स लगाया। ठीक है, तो इधर से मैंने आपको ये सब कुछ बताया कि लीनियर मोमेंटम आखिर होता क्या है। आफ्टर दिस लीनियर मोमेंटम योर नेक्स्ट टॉपिक विल बी सेकंड लॉ ऑफ मोशन।